नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका इलेक्ट्रिकल धांधू यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चलते हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहले पहुंच सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की इकाई होती है, मतलब कि प्रतिरोध की इकाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, जो ओम मीटर होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात विशिष्ट प्रतिरोधक की होती है। ठीक है, और जो मोह होती है और साइमन ये एक ही है और ये कंडक्टेंस की होती है, मतलब कि चालकता की यूनिट होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, रेजिस्टेंस की इकाई ओम है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो आर बराबर रो एल वाई ए है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है जिसकी यूनिट मीटर ओम मीटर होती है। ठीक है, एल जो यहाँ पर लंबाई है जो कि मीटर में व्यक्त की जाती है। ए बराबर एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, जो कि मीटर स्क्वायर में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, तो जो पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर। तो अभी जैसे कि अपन ने देखा ऊपर कि जो ये देखिए जो आर है, ठीक है, आर जो कि प्रतिरोध है वो निर्भर किस पे कर रहा है? आर जो है वो निर्भर कर रहा है प्रोपोर्शनल एल पर। ठीक है, एल पर कर रहा है। और दूसरी ओर देखें तो आर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये देखिए जो सीरीज सर्किट होता है, तो सीरीज सर्किट में जो धारा होती है वो क्या होती है? समान रहती है। ठीक है, धारा क्या रहेगी? समान रहेगी, है ना। और जो पैरेलल सर्किट यदि होता तो वहाँ पर वोल्टेज समान रहता। ठीक है, और वहाँ पे धारा डिफरेंट रहती, मतलब कि अलग रहती। यहाँ पर सीरीज सर्किट है इसलिए धारा क्या है? समान है। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो क्या है? भिन्न, मतलब कि V1 यहाँ पर होगा, V2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये सीरीज सर्किट है। अब अगली ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से वाट के बराबर नहीं है? तो मैंने अभी बताया कि जो ये देखिए P बराबर VI, मतलब कि वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये फॉर्मूला है वाट के, मतलब कि पावर के, मतलब शक्ति के फॉर्मूले हैं। ठीक है, P बराबर VI। P मतलब पावर यानी शक्ति, V मतलब वोल्टेज, I मतलब कि करंट। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट एम्पियर अपना ये दिया हुआ है ना। तो ये तो सही है भैया, सी सही है। एम्पियर का स्क्वायर ओम ये भी दिया हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, जूल सेकेंड ये भी दिया हुआ है, मतलब कि कौन सा गलत हो गया? एम्पियर पर वोल्ट यूनिट ही नहीं होती है वोल्ट की, सॉरी पावर शक्ति की। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये देखिए अपन ने कैसे निकाला है जूल पर सेकंड। जो जूल पर कूलाम, अभी मैंने बताया था कि जो पावर, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? V बराबर W/Q। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, इसे जूल में डिनोट करते हैं, इसे कूलाम में जूल बाय कूलाम लिखा। ठीक है,
और आई बराबर क्या होता है, आई की जो इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर भी होती है, उसकी होती है क्यू बाय टी। ठीक है, क्यू बाय टी। तो कूलाम बाय सेकेंड, तो कूलाम से जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ये क्या हो जाएंगे, ए से कैंसिल हो जाएंगे, जूल पर सेकेंड ये आ जाएगा पावर की यूनिट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अपन ने देखा कि जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मतलब कि विशिष्ट कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, म्यू। म्यू होती है ना, म्यू पर मीटर होती है। और वो जो होती है म्यू कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, म्यू, है ना, या फिर होती है सीमेंस। तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है। जब विद्युत धारा पानी से भरी बाल्टी से गुजरती है तो बहुत अधिक बुदबुदाहट देखी जाती है, इससे पता चलता है कि आपूर्ति का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीसी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो डीसी करंट होती है वो उसका मैग्नीट्यूड और दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती, मतलब कांस्टेंट नियत रहती है। ठीक है, और जो एसी करंट होती है वो क्या होती है, वो दिशा और परिणाम के साथ में बदलती रहती है। ठीक है, और जब ये एक डायरेक्शन में होगी तो डीसी करंट में बुदबुदाहट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीसी के मामले में तो मैंने अभी बताया कि जो डीसी करंट है वो क्या होती है, दिशा और परिणाम स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम। तो किरचॉफ का दूसरे नियम क्या कहता है कि जो मतलब कि समेक्शन आई आर प्लस में समेक्शन ई एम एफ, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, ये हो जाएगा ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ड्रॉप। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय ईएमएफ और ए युग शून्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, यदि 20 ओम के 20 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका मान 1 होगा, क्योंकि 20 ओम के जब रेजिस्टेंस ऐसा 20 ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 20, है ना। इनका जब 20 20 ये अपन पूरे जोड़ेंगे, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ऊपर से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अगले चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा होने पर कहा जाता है। तो अभी बताया क्या कि जब दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए तो उसमें क्या होगी, करंट समान होगी, दोनों के मध्य में समान करंट गुजरेगी, दोनों का समान करंट का मान समान मान रखते हैं, कुल शाखा धाराओं के बराबर होती है, आई ड्रॉप्स का योग अप्लाई के ईएमएफ के बराबर होगा, दोनों के मध्य समान मान की करंट गुजरेगी। ये ऑप्शन सही रह जाएगा। ठीक है,
एम्पियर सेकंड की इकाई, है ना। तो एम्पियर सेकंड मतलब कि Q बराबर आई टी, ठीक है। ए, तो ये क्या है, एम्पियर सेकंड आई, ठीक है। और जो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। कंडक्टेंस की म्यू, एनर्जी की जूल, तो आवेश की क्या रहेगी, एम्पियर सेकंड, ठीक है। ये देखिए Q बराबर आई टी, ठीक है। जब Q बराबर आई टी हो गया, आवेश बराबर धारा गुणे समय, ठीक है। आवेश एम्पियर पर सेकंड हो गया, तो ये यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन क्या रहेगा, डी। अब यहाँ पर चलते हैं, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। और 100 वाट का क्या है, 100 वोल्ट की धारा उसमें प्रवाहित हो रही, ठीक है। तो अपन को ओम निकालना है, क्योंकि अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है। तो जब V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, यहाँ पर V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। IR होता है। तो जब हम यहाँ पर, और I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो जब हम I की जगह पे इसको रखेंगे, इस मान को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V का, ये देखिए, ये हो जाएगा R बराबर V का स्क्वायर अपॉन में P। तो 100 से 100 कट जाएंगे और ये 100 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता है। तो मैं कुछ कंडीशन बता दूं कि जो ओम का नियम है, वैसे तो वो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों में लागू नहीं होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में लागू नहीं होता है, वैक्यूम रेडियो बल्ब में नहीं होता है, गैस प्लेट ट्यूब में, आर्क लैंपों में, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों में, नॉन लीनियर प्रतिरोध में, इनमें लागू नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाल कंडक्टेंस का मात्रक होता है, अभी ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। केवल एक को छोड़कर सभी पदार्थ, सभी का ऋणात्मक गुणांक है, वह पदार्थ है। तो वह पदार्थ क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो, वैसे तो इसका आंसर ए है, ऋणात्मक, राइट। तो उसका ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा। देखो, ऋणात्मक मतलब कि तापमान यहाँ पर गुणांक पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर फैक्टर। तो यहाँ पर अब कोफिशिएंट, तो अपन देखेंगे जब पॉजिटिव होगा, है ना, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक किस में होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर चालकों में होता है, ठीक है, ठीक है। और जो नेगेटिव टेम्परेचर होता है वो कुचालकों में होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब जीरो तापमान गुणांक होता है, इसमें रेजिस्टेंस बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये मैग्नेन में होता है, मैग्नेन इसका उदाहरण है। और मैग्नेन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 0.0015 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो लाइट हो जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली ओर चलते हैं, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर की क्षमता दर्शाई जाती है। तो फ्यूज वायर जो होता है वो एम्पियर में
मापा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा। ठीक ठीक है, ये देखिए, जो फ्यूज होता है इसका पावर फैक्टर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज वायर टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। कम गलनांक, कम ओमिक लॉस और हाई कंडक्टिविटी मतलब उच्च चालकता और डिस्टॉर्शन खराबी से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्यूज होता है, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का सिंपल से क्या होता है कि जो सर्किट होता है या फिर जो घरों में लगी हुई जो लाइटें होती हैं, है ना, और जो मीटर के बाद इसका फ्यूज का उपयोग किया जाता है, आजकल एमसीबी का यूज करने लगे हैं, तो उसको लगा दिया जाता है ताकि अपने जो उपकरण हैं वो ख़राब होने से बचें। ठीक है, ये 5 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर, जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, घरों में या उपयोग करने के लिए उतने ज़्यादा एमसीबी का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो जो ये क्या करते हैं, ये उपकरणों को सुरक्षित बचाता है। जैसे कि कोई घर में चाहिए 20 एम्पियर की जो करंट चाहिए है, ठीक है, सभी उपकरणों के लिए, लेकिन किसी भी कारण फॉल्ट वगैरह हो गया तो उसके कारण करंट बढ़ी, तो 25 एम्पियर की आ गई, तो वो एमसीबी क्या कर देगी, वो ट्रिप कर देगी, क्योंकि सिर्फ वो 20 एम्पियर की तक ही करंट को पास कराने देती है। उससे ज़्यादा करंट होगी वो ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, एमसीबी या फिर फ्यूज उड़ जाएगा। तो ऐसे इससे क्या हो जाएगा, जो उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। ठीक है, और इसका हमेशा उपयोग फेज में ही करते हैं। ठीक है, फेज में ही कहते हैं, न्यूट्रल में मत करना। ठीक है, और जो फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। ठीक है, जो फ्यूज का जो ताप होता है, जो हीट, तो H बराबर आई स्क्वायर, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, RT होता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो तापमान जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब कि H, है ना, प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि यदि टेम्परेचर बढ़ा, 2 बढ़ा, तो ये क्या बढ़ेगा, जो करंट है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये 2014 में आरबी में पूछा गया था। ठीक है, अगला है 1 किलो वाट विद्युत ऊर्जा बराबर होगी। तो 1 किलो वाट की जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 336 मल्टी पावर 36 मल्टी पावर 10⁵ जूल के। ठीक है, 105 नहीं है, उसके ऊपर 5 की क्या है, पावर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला चलते हैं, एक सर्किट में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पियर की धारा को वहन करता है, तो प्रतिरोधक में वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि अपन को वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वोल्टेज निकालना है, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध अपन को दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध 33 ओम दिया गया है, धारा अपन को 2 एम्पियर दिए गई है। ठीक है, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, IR, तो 33 गुणित में 2 बराबर में 66 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकाश का बल्ब है को जब 240 वोल्ट पर AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो 300 मिली एम्पियर की करंट बहती है, तो प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध
क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक देखो 200 वाट का बल्ब है, ठीक है, इसे सप्लाई से जोड़ दिया, मतलब कि 200, अरे 200 वोल्ट है, ठीक है, सप्लाई से जोड़ा। तो ये देखिए भी दिया गया है अपन को, आई दिया गया है, तो अपन को आर निकालना है ना। तो अपन वी बराबर आई आर, तो वी को ऊपर ले जाएंगे, आई को नीचे कर देंगे, तो 240, ठीक है, और 300 गुणित, और जो मिली में है तो उसे 10⁻³ की हो जाएगी, ठीक है। माइक्रो में होती तो 10⁻⁻6 हो जाती, नैनो में होती तो 10⁻⁻9 हो जाती, पीको में होती 10⁻⁻12 हो जाती, ठीक है। ए तो 240 हो जाएंगे, 240 को अपन क्या कर देंगे, यहाँ से ये 240 और ये यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 800 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूज परिपथ को जोड़ा जाता है, तो अभी बताया फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। दो प्रतिरोधों को सीरीज में जुड़ा होने पर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये भी रिपीटेड है। निम्न धातुओं में से कम सबसे कम किस धातु की रजिस्टिविटी होती है, तो सबसे कम किस धातु की रहेगी रजिस्टिविटी, जिसकी चालकता सबसे अच्छी होगी, मतलब चांदी, ठीक है, रजिस्टिविटी ए है ना, जिसमें वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि अच्छे से करंट बहेगी, ठीक है। कंडक्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा, चालकता, है ना, उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम रहेगी, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, चांदी, इट इज़ राइट आंसर। अगला है सप्लाई वोल्टेज बढ़ने पर, मतलब कि जब सप्लाई का जो वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने अभी ऊपर बताया कि जब भी और जो आई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी और आई बढ़ेगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, घट जाएगी। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन में तो चालकता बहती है। अब्रक, एस्बेस्टो, कांच, ये सब क्या है, क्या है, कुचालक, राइट। अगला ऑप्शन है कि निम्न में से किस विद्युत धारा के प्रभाव में दिशा और मान नियत रहते हैं। सिंपल सी बात है, डीसी धारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है प्रतिरोध के टेम्परेचर कोफिशिएंट के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है उसे हम किस में डिनोट करते हैं, ओम डिग्री सेल्सियस में, ए। जैसे कि मैंने अभी कॉपर है, तो जो कॉपर होता है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो 0.004 है ना, ओम डिग्री इस सेल्सियस होता है, ठीक है, ए रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन, इट इज राइट, ठीक है। अगला चलते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग में बल्ब सभी जुड़े होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो घरों में होती है वो पैरल में
ही जोड़ी जाती है। तो जो स्ट्रिंग लाइट में जो स्ट्रीट जो लाइट होती है उसमें जो बल्ब होते हैं वो भी पैरेलल में ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला चलते हैं, एक बंद स्विच का प्रतिरोध है। तो बंद स्विच का प्रतिरोध क्या कहलाता है? बंद स्विच का जो प्रतिरोध होता है वो, जब एक देखो, एक मैं बताता हूँ कि जब कोई सर्किट है, घर ही में ले लो, ठीक है, बोर्ड है एक, जब हम उसके जो स्विच लगा हुआ है जब हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? यहाँ से यहाँ पर ए ले लिया, ए सप्लाई दे दी, ठीक है, ए ए ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, ठीक है, और ए स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो कोई उपकरण लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन ने करंट आई फ्लो करा दी, जब ये क्लोज करेंगे, अब ये ओपन है, जब ये यहाँ पर क्लोज हो गया है ना, तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तभी तो क्या होगा? वोल्टेज और करंट बढ़ेंगे, तभी तो वो फ्लो होंगे, ठीक है। और जब वोल्टेज और करंट का मान बढ़ेगा तभी तो बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट चालू होगा, है ना। तो स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, जिससे कि वोल्टेज करंट बढ़ जाएगी और बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए। अगले है नेगेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है? ठीक है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो ऑप्शन हो जाएगा? एलुमिनियम, है ना, क्योंकि एलुमिनियम तो ये पॉजिटिव है ना, चालक है, ठीक है, चालक है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक ताप गुणांक है, ठीक है, ऑप्शन ए। और जो जो ऋणात्मक ताप गुणांक हैं वो क्या है? पेपर है, रबर है और मिक्का है, ठीक है। अगला चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन का एक पतला तार होता है उससे बना होता है, ठीक है। उसका गलनांक भी छोटा है, ठीक है, लगभग 3600 सेल्सियस के लगभग होता है इसका जो गलनांक होता है। एक ओम जो एक ओम सॉरी एक 3 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो पावर मतलब कि अपन को यहाँ पर पी निकालना है। पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। जब यहाँ पर अपन निकालेंगे, है ना, यहाँ पर, और जो पी बराबर एक और सूत्र क्या होता है? वी ए, यहाँ पर वी आई हो गया, और यहाँ पर जो भी का मान अपन यहाँ पर क्या करेंगे, और p बराबर क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। तो आई अपन को 2 दी गई है ना, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और गुणित में 3 कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 वाट इजा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हिंदी में आपको सारे क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के कराने के बाद मशीन यूटिलाइजेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और माइक्रो प्रेशर के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो जितने भी चैप्टर हैं सभी के
कराएंगे। मुख्य रूप से बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन के 250 और 500 लगभग क्वेश्चन करा देंगे, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल धांधु एम के मनोज चैनल में आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।